क्या फ्यूचर में टाइम डीके लगता है या नहीं लगता है? टाइम डीके से बहुत ज्यादा लोगों का लॉस भी हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मार्केट थोड़ा देर रुक जाता है ना, अगर 5 मिनट भी अगर किसी जगह पर रुक जाता है और आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था, तो वहां पे मार्केट आपकी जगह पर रुका तो रहेगा। स्टॉक में अगर हम लोगों को फ्यूचर बाय करना तो उसमें आपका कितना पैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। वंस अगेन एवरीवन, वेलकम बैक माय बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज। तो आज हमारे सीरीज का ये 7वां पार्ट होने वाला है। तो भाई साहब, कल हमने डिस्कस किया था कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो बेसिक लेवल होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे चैनल में नया हो, मैं अपने चैनल में एक बेसिक से एक एडवांस ट्रेडिंग सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ, जिसमें आपको एकदम फुल डिटेल में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हो, मार्केट में आप लोग कितने अच्छी तरीके से ट्रेड बना सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक लाइव ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आपको जो अंडरस्टैंड करता हूँ, मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो कितना ज़्यादा अलग है और जो अदर यूट्यूब चैनल होते हैं, मतलब और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं या फिर ट्रेडर होते हैं, उनके चैनल में और मेरे चैनल में इतना फर्क है कि भाई मैं आपको पेड कोर्स यहाँ पर निवेश था, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपको अपना प्रॉफिट दिखा के आप लोगों को बेवकूफ बनाते बढ़िया तरीके से। और पहले तो जाकर आप लोग इस वीडियो को जरूर वॉच करना, पीएनएल वाला। इस वीडियो में बहुत कुछ है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तो बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, जिससे पता है बहुत से लोग यहाँ पे बच चुके हैं पहले से ही, मतलब अपना बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले थे वो आगे चल के, बट उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। आप लोग पहले जाकर इस कमेंट को जरूर वॉच करना। बहुत से नेगेटिव कमेंट भी लोग करते हैं जो एकदम उल्टी खोपड़ी के होते हैं ना, वो करते हैं बस ऐसे, तो जो केवल दिखावे पे भरोसा करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो केवल समझना चाहते हैं, सही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई सब रियलिटी में जो स्टॉक मार्केट को किस तरीके से सीखा जा सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो को सही से वॉच करते हो ना, अगर समझते हो, तो भाई साहब बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। बहुत से लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट भी किए हुए हैं, क्योंकि जो बिल्कुल उल्टी खोपड़ी के लोग हैं ना, मतलब जिनको सब कुछ दिखा भी दो उनके आंखों के सामने, तब भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब ना, मुझे तो वही चीज़ करनी है। मतलब मैं आपको बताते जा रहा हूँ भाई इस चीज़ में डेंजर है, मतलब आगे खतरा है, लेकिन तब भी क्या बोलते हैं कि भाई साहब ना, खतरा है तो रहने तो हम तो जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, उनको पता होता है कि अगर मैं इस लेवल को क्रॉस करूंगा आगे, तो भाई साहब कितना ज़्यादा डेंजर होने वाला मेरे आगे फ्यूचर के लिए, ट्रेडिंग फ्यूचर के लिए और मेरे खुद के फ्यूचर के लिए। मुझे आप लोग ये बताइए, जब मैं आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूँ फ्री में, तो आप लोग सीखना क्यों नहीं चाहते? आप लोगों को क्या मतलब फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करते ना, आप लोग समझते हो फ्री का चीज़ है तो मतलब कम ही होगा। इसी चीज़ का अगर मैं कोई कोर्स बना लेता ना अभी तक, तो अभी अच्छा खासा पैसा मैं इससे कमा चुका होता। ठीक, आप लोगों को क्या लगता है कि इसको पैसे में बेच रहा है तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, मतलब कुछ ना कुछ राज जरूर होगा। ये पता नहीं कि जो फ्री का चीज़ मिल रहा है ना आपको इस टाइम पे, मैं आपको जो दे रहा हूँ ये प्रीमियम क्वालिटी की नॉलेज आपको बताता हूँ। अभी तो ये बेसिक लेवल चल रहा है, बट आगे चलकर आप लोग देखना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जो साइकोलॉजी आप लोग को बताऊंगा ना, आप लोग मार्केट को देखते ही समझ जाओगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाने वाला है। इस तरीके से आप लोग पहले जाकर मेरा लाइव वीडियो जरूर वॉच करना। मैंने कल एक लाइव वीडियो को अपलोड किया था, किस तरीके से मैं टारगेट को अचीव करता हूँ। मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूंगा कि मार्केट कितना नीचे तक गिरेगा, कितना ऊपर तक जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं फटाफट से। और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना। तो आज हम बात करने वाले हैं जस्ट इस टॉपिक के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ये जो फ्यूचर है ना, ये आपका फ्यूचर नहीं है, ये भाई साहब हमारे स्टॉक मार्केट का फ्यूचर है। ठीक है, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है, डिलीवरी होता है, इंटरडे होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन होते हैं। तो हम लोग फ्यूचर के बारे में आज बात करने वाले हैं। फ्यूचर ज्यादातर लोग करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है वो मैक्सिमम टाइम सोचते हैं कि मैं फ्यूचर ही बाय करूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में वो कम जाते हैं, बट फ्यूचर में वो ज्यादा यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, अपनी पोजीशन ज्यादातर वो फ्यूचर में बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स की बात करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स होता है एक, और एक होता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, और आपने आइसर मोटर, इस तरीके से वो कुछ होते हैं स्टॉक, जो मतलब स्टॉक के अंदर समथिंग 8000 कंपनियां भी आ जाती हैं। इंडेक्स होता है। तो अभी हम फ्यूचर को किस में कर सकते हैं, स्टॉक में कर सकते हैं या फिर इंडेक्स में कर सकते हैं। फ्यूचर को आप लोग इंडेक्स में भी बाय कर सकते हो और स्टॉक में भी बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इंडेक्स के बारे में समझेंगे, इंडेक्स में क्या होता है। इंडेक्स फ्यूचर से भी बहुत ज्यादा अलग है, दोनों का भी थोड़ा डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स के बारे में देखा जाए तो जैसे निफ्टी 50 हो गया, जैसे बैंक निफ्टी हो गया हमारा एक। मैंने भी केवल यहाँ पे दो इंडेक्स लिखे हुए हैं, निफ्टी 50 लिखा हुआ है और यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट आप लोगों ने सुना होगा कि इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 आता है, बैंक निफ्टी आता है, फिन निफ्टी आता है, सेंसेक्स आता है और मिड कैप निफ्टी होते हैं। इस तरीके से कुछ इंडेक्सेस होते हैं जो कि एनएससी और बीएसई में रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें आप लोग बढ़िया से फ्यूचर को यहाँ पे बाय कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक के अंदर क्या होता है, 8000 कंपनी होती है, 8000 से भी प्लस में कंपनियां हैं, जिसमें आप लोग फ्यूचर को बाय नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 8000 कंपनियां तो हैं, लेकिन 8000 में से कुछ ऐसी गिनी चुनी ही कंपनियां हैं जिनमें आप लोग केवल फ्यूचर को बाय कर सकते हो, मतलब फ्यूचर के हिसाब से आप लोग यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो अपना। इसमें से केवल 600 से, मतलब 600 से 650 ऐसी कंपनियां जिसमें आप लोग केवल FNO को एक्टिव कर सकते हो।
600 कंपनी कुछ ऐसी हैं जिसमें आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो। ऐसा मैंने किस बेस पर बोला कि 600 से 650 कंपनियां हैं जिसपे आप लोग फ्यूचर में ट्रेड बना सकते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, जो भी कंपनियां यहाँ पे आती है तो उसका पहले पूरा डाटा देखा जाता है कि वो कंपनी किस तरीके की है, क्या वो अपने आने वाले टाइम में सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं, आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, वैसे तो अभी टाटा स्टील सही चल रहा है, आप कोई भी एक मान लो, एक टाटा स्टील का एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए। मैं आपको भी जो ये बता रहा हूँ ना एकदम बेसिक लेवल अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, सही तरीके से कि पूरा ये सिस्टम चलता कैसे है। जैसे कोई टाटा का कोई स्टॉक है, जब टाटा पहले अपने स्टार्टिंग टाइम में आया ही होगा ना, ये पहले डायरेक्टली फ्यूचर में नहीं आया होगा। जब टाटा का स्टॉक आया, इसमें जब लोगों ने अपनी एंट्री बनाई और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी अर्निंग किया और इसमें बड़े बड़े ट्रेडर ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, तो फिर लगा भाई एनएससी बीएससी को कि भाई साहब ये अच्छा खासा हमको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें फ्यूचर को जो ऑप्शन था उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। इसी तरीके से क्या होता है, किसी भी कंपनी की पूरी डिटेल के बारे में यहाँ पे जांच की जाती है, क्या वो कंपनी सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं कि भाई कोई स्टॉक नीचे गिरते ही जा रहा है और हम उसमें फ्यूचर एक्टिवेट कर दें, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ना फ्यूचर एंड ऑप्शन का, FNO बोलते हैं जिसको हम लोग, FNO, इस तरीके से FNO आप लोगों ने नाम सुना होगा एक। तो हर स्टॉक को बोला जाता है, एनएससी बीएससी बोल देती है, अगर आप लोगों का स्टॉक अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है तो आप लोग इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये लोग एक्टिवेट कर लेते हैं अपना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जो हमारा स्टॉक होता है उसमें 1 वीक का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें 1 वीक बाद वो हमारा स्टॉक या मतलब जो भी हमारा इंडेक्स है वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। मतलब उसका जो प्रीमियम होता है वो एक्सपायर होता है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, ये जो फ्यूचर होता है ना, इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 मंथ का, मतलब 1 महीने की जो लास्ट जिसको गुरुवार होता है ना उसको भाई ये एक्सपायर हो जाता है। 1 मंथ का यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट होती है, 1 मंथ के लिए होता है हमारा ये। और 1 मंथ का जो लास्ट वाला जो गुरुवार होता है ना, जिसे हम थर्सडे बोलते हैं, गुरुवार, ठीक है ना, ये जो गुरुवार होता है ना, ये गुरुवार को भाई साहब एक्सपायर हो जाता है। स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे 1 मंथ का यहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। 1 मंथ की इसमें भी एक एक्सपायरी डेट होती है। 1 महीने बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर हो जाएगा। नॉर्मल जब आप लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, आप लोग वहाँ पे किसी भी एक स्टॉक का, जैसे मान लीजिए ये जो स्टॉक है, यहाँ पे मैं एक टाटा स्टॉक लिख देता हूँ, ठीक है ना, टाटा का कोई एक स्टॉक है, इसमें आप लोग इसका एक शेयर यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल इंटरडे ट्रेडिंग हो या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, आप लोग वहाँ पे इसका एक शेयर को यहाँ पे बाय कर सकते हो। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में पता क्या होता है, आप लोगों को केवल एक फिक्स क्वांटिटी यहाँ पे खरीदना होगा। मतलब ये करते हैं, अपना एक लॉट साइज बना देते हैं, जो हमारे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 हो गया, ये हमारे अपने एक लॉट साइज फिक्स कर लेते हैं। लॉट क्या होता है, लॉट मतलब मान लीजिए जो हमारा निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 है, इसका भी एक लॉट साइज होता है, निफ्टी 50 का भी एक लॉट साइज होता है। इसका लॉट साइज यहाँ पे 25 का है, 25 का, ठीक है ना, 25 का 1 लॉट, ठीक है। एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, एक लॉट यहाँ पे 25 का होता है। अब ये 25 क्या है, मतलब इसके 25 शेयर, आप लोग अगर इसका एक लॉट परचेज करते हो तो आप लोगों को इसके 25 शेयर खरीदना होगा। ये क्या करते हैं, अपने कुछ शेयर को एक ग्रुप में यहाँ पर बना देते हैं। अब ये बोलते हैं आप लोगों अगर इसको फ्यूचर में खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को केवल कम से कम इतनी क्वांटिटी तो जरूर खरीदनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा आप कितनी भी खरीद सकते हो। मतलब 25 क्वांटिटी, 25 को क्या मतलब इन्होंने एक लॉट बोल दिया है। इसी तरीके से हर एक स्टॉक का अपना एक मतलब एक क्वांटिटी फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी है हमारे पास, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आप लोग इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का पहले ये 30 का होता था लॉट साइज, पर इसको ना अभी थोड़ा कम कर दिया, यहाँ पे इसको रख दिया 15 का, ठीक है ना। 15 का एक लॉट यहाँ पे बना दिया गया है, मतलब 15 शेयर का यहाँ पे एक लॉट, एक ग्रुप बोल सकते हैं। लॉट को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, शेयर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। टाटा मोटर का जो लॉट साइज पता कितने का है, यहाँ पे 1400 क्वांटिटी का है, 1425 क्वांटिटी का। मतलब आपको कम से कम 1425 क्वांटिटी परचेस करनी पड़ेगी। निफ्टी 50 में क्या आता है, बैंक निफ्टी में क्या आता है कि यहाँ पे आपको 25 और 15 क्वांटिटी परचेस करनी पड़ेगी। बट स्टॉक में ऐसा नहीं है, स्टॉक में आपको वो कंपनी वाले जितना अपना लॉट साइज रख दें, ये चाहे तो कम भी रख सकते हैं 1425 क्वांटिटी, ये चाहे तो 500 भी रख सकते हैं, इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है ये कितने क्वांटिटी रखते हैं। 1425 आप लोगों को शेयर खरीदने होंगे अगर आप लोग इसको फ्यूचर में परचेस करते हो तो। ये होती है कुछ कंडीशन फ्यूचर की, ऐसा नहीं कि आप लोगों को एक शेयर परचेस करना तो आप लोग यहाँ पे मतलब खरीदने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप लोगों को कम से कम एक लॉट साइज यहाँ पे दिया गया होता है। हर कंपनी का अपना एक लॉट साइज होता है, टाटा स्टील का अलग होता है, और जैसे और अदर कंपनी हो गई जैसे जिंदल स्टील हो गया उसका अलग होगा अपना अपना, तो सबका अपना अपना एक लॉट साइज फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं इसमें हमारा पैसा कितना लगता है, इंडेक्स में पैसा कितना लगता है और स्टॉक में पैसा कितना लगता है। अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर को फ्यूचर में परचेस करते हो ना, तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है बहुत ज्यादा। ये मार्जिन होता है ना, जिसके पीछे लोग बहुत ज्यादा पागल होते हैं, इस मार्जिन को भी आपको सही तरीके से समझाने वाला हूँ। आप लोग एक बात देखिए, निफ्टी 50 का आप लोग लेके चलिए इस टाइम पे, आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग निफ्टी 50 में अपना फ्यूचर पे अगर ट्रेड बनाना चाहते हो ना, आप लोगों को लगता है कि मैं फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन फाइंड कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाने वाला आने वाले दिनों में, और मैं इसको फ्यूचर में खरीदना चाहता हूँ, ऑप्शन में नहीं फ्यूचर में खरीदना चाहता हूँ उसको मैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप लोग सही से समझना इसको, ठीक है। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ आपको इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के एक शेयर का प्रेजेंट टाइम में दाम पता कितना चल रहा है, 48,000,
48,900 आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। 48,900 के आसपास ही चल रहा है इसका एक शेयर का दाम। अगर आप लोग इसका एक शेयर परचेज करते हो ना, तो आपको 48,000 रुपया देना पड़ेगा जब आप लोग इसका एक शेयर खरीद पाओगे इंट्रा डे के लिए। एक शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। इसी चीज को फ्यूचर में आप लोग बाय करोगे ना, आप लोग आपको क्या करना होगा, इसका एक लॉट लेना होगा। एक लॉट में कितने शेयर थे, यहाँ पे 15 शेयर थे, तो हम यहाँ पे मान लेते 1 लॉट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लॉट में यहाँ पे 15 शेयर थे, तो आप लोग इसको 15 से ना इंटू कर दीजिए, ठीक है ना। कितना यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आएगा समथिंग 7,33,500 यहाँ पे आने वाला, ठीक है ना। 7,33,000 यहाँ पे 500 आने वाला, ठीक है ना। 7,33,500 रुपये आपको देना होगा अगर आप लोग इसको इस तरीके से खरीदना चाहते हो। तो मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको डिलीवरी में खरीदना चाहते हो उनके कुछ शेयर को, तो आप लोगों को इतना रुपया देना पड़ेगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 7,33,500 रुपये यहाँ पे लगने वाला आप लोगों का, जब आप लोग इसको शेयर को यहाँ पर खरीद सकते हो डिलीवरी के बेस पे। अगर आप लोग इसी चीज़ को खरीदना चाहते हो फ्यूचर में, फर्क बता रहा हूँ आपको, अगर आप लोग इसी चीज़ को खरीदना चाहते हो फ्यूचर में, तो यहाँ पे पता है कितना मार्जिन आपको मिलेगा। ये जो आपको 7 लाख रुपया लग रहा है ना सर, 7 लाख आपको जो ये लग रहा है, ये 7 लाख ना होकर के केवल आपका यहाँ पे लगेगा 1.5 लाख रुपया, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपया केवल यहाँ पर लगेगा आपका, 1.5 लाख, ठीक है। इतना रुपया केवल आपका लगेगा। आप लोग अब ये सोचिए कि यहाँ पे 7 लाख लग रहा था, जब हमने इसको फ्यूचर में बाय कर लिया तो हमारे यहाँ पे केवल 1.5 लाख रुपया लग रहा था। तो ये फर्क होता है बहुत ज़्यादा फ्यूचर में। मतलब आप उतनी ही क्वांटिटी को, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही आपका लॉस होगा। जो आपको इतना 7 लाख में होने वाला है, वही सेम आपको 1.5 लाख में भी उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही लॉस होगा। मतलब उसी हिसाब से आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस चलेगा ना, वो आपका 7 लाख के हिसाब से चलने वाला है। आप लोग ये समझिए कि मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए नहीं, मतलब यहाँ पे 7 लाख रुपए लगा के। और ये जो पैसा होता है ये कहाँ से आता है, ये भी सबको आपको डिस्कस करूंगा। मतलब ये आपको इतना सस्ते में क्यों दे देते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ को आप लोग सोचिए, आप लोग अगर मेरे पास ये मार्कर है या फिर कोई भी चीज़ है, मेरे पास ये बोर्ड ही है, ठीक है ना। अगर मैं इस बोर्ड को परचेस करने के लिए गया था, मैंने इसका केवल एक पीस परचेस किया तो मुझे थोड़ा महंगा मिला, मुझे 2,000 के आसपास मुझे ये बोर्ड मिला। अगर मैं यही चीज़ को बोलता कि मुझे ये 100 क्वांटिटी में चाहिए या फिर 1000 क्वांटिटी में मुझे ये बोर्ड चाहिए, तो इसका जो प्राइस मुझे 2,000 रुपये लग रहा था ना पहले, तो शायद मुझे ये 1,500 रुपये भी लग सकता था, या फिर मुझे 1000 रुपये में भी दे सकते थे, क्योंकि मैं यहाँ पे बल्क में खरीद रहा हूँ, बल्क क्वांटिटी में, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐसा होता है इसमें भी। अगर आप लोग किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी को आप लोग खरीदते हो ना, तो आप लोगों को कुछ मार्जिन दे देते हैं, मतलब कुछ ऑफर देते थे आप लोगों को, बोलते हैं आप लोग मेरे से इतना पैसा ले लीजिए, बट आपको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। अगर आप लोग इसी चीज़ को कम खरीदते हो, तो आप लोगों को जो इसका एक्चुअल रियल प्राइस है यहाँ पे कितना था, 48,900 रुपया था, आपको ये लगेगा अगर आप लोग 1-2 क्वांटिटी खरीदोगे। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो मैं आपको कुछ यहाँ पे ऑफर दे दूंगा, मतलब जो यहाँ पे 48,000 रुपया लग रहा था ना, इससे मैं आपको कम में दे दूंगा, मतलब बोले तो 20,000 रुपये दे दूंगा। एक नोट करने वाली बात है, मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम पहले बोला था कि भाई जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने बोला था मैंने अभी 1 मंथ बाद, ये मार्कर को क्या हो गया, ठीक है, 1 मंथ बाद ये भी एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि भाई साहब 1 महीने की जो गुरुवार आने वाली है ना, उस गुरुवार वाले दिन हमारा प्रॉफिट हो या फिर हमारा लॉस हो, हमको अपनी सारी क्वांटिटी बुक करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मतलब आपको पोजीशन एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये सोच लीजिए कि आप लोगों को अगर लगता है कि भाई आज लास्ट गुरुवार है, ठीक है ना, आज इसका एक्सपायर होने वाला, तो आपका लॉस भी हो रहा है। मार्केट आपने सोच रखा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट तो आज नीचे गिर गया और आज इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे, अपनी क्वांटिटी को लॉस में थोड़ा ना बुक करोगे। आप लोगों को क्या करना होता है कि भाई साहब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको आप लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, आप लोगों को लगता है कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, तो आप लोग इसको अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर लो, जिससे आपका प्रॉफिट जब हो जाए तो आप लोग उसको निकाल लेना, ठीक है। सिंपल सी बात होती है। आप लोगों को यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मानेंगे यहाँ पे 1 लॉट मानते हैं ये, ठीक है। 25 शेयर का यहाँ पे 1 लॉट माना जाता है। मतलब इस कंपनी के आपको 25 शेयर खरीदने होंगे निफ्टी 50 के अंदर। वैसे बहुत सी कंपनी आती है, 50 कंपनियां आती हैं। 22,950 इतना रुपया आपको देना पड़ेगा जब आप लोग इसका एक शेयर खरीद सकते हो। 22,950 कितनी बड़ी बात है। 1 लॉट का दाम यहाँ पे इतना पहुंच चुका है, 22,950 रुपया। इतना रुपया आपको देना पड़ेगा जब आप लोग इसका एक शेयर खरीद पाओगे। फ्यूचर में तो आप लोग 1-2 क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकते। आप लोगों को 25 क्वांटिटी खरीदनी होंगी। 25 क्वांटिटी का यहाँ पे प्राइस कितना हुआ, मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर इसको हम 25 से यहाँ पे इंटू करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा 5 लाख। इसको इंटू किया जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, हाँ 5,73,750 इतना रुपया आपका भाई लगने वाला है। इतना रुपया आप लोग दे पाओगे, 5,73,000, बताइए।
इतना रुपये आप लोग दे पाओगे? 5,73,750 रुपये यहाँ पर लगेगा 25 क्वांटिटी का। बस केवल 25 शेयर आपको परचेस करने हैं, 25 शेयर में आपका 5 लाख रुपये मान लेगा। स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना इतना पैसा नहीं लगा सकते, 5-5 लाख रुपये मतलब एक एक बार में यहाँ पर नहीं लगा सकते, उनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है। तो ये पता क्या करते हैं, अगर आप लोग इसी चीज़ को चाहते हो कि भाई साहब मैं डिलीवरी में ना खरीद करके इसको मैं खरीदना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मार्जिन फिर से। ठीक है, कितना मार्जिन देगा ये आपको? मान लीजिए यहाँ पर आपको लगेगा 90,000 रुपये, 90,000 मान लो या फिर 50,000 आप लोग उसको मान लीजिए। ठीक है ना, 90 से 85,000 रुपये में आप लोग इसको खरीद सकते हो। जहाँ पे आपका लग रहा था 5 लाख रुपया, 5 लाख से प्लस में ही है, मतलब 6 लाख के आसपास मान लो, तो इतना लाख रुपया आपको यहाँ पर लग रहा था। अगर आप लोग इसी चीज़ को खरीदते हो फ्यूचर में, कितना रुपये आपका लगा यहाँ पे? केवल 80 से 85,000 रुपया केवल। ये होता है फ्यूचर में मार्जिन मिलता है। ये आपका थोड़ा चेंज भी होता रहता है जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता रहता है ना, तो इस तरीके से वैसे भी थोड़ा चेंज होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ चलता रहता है तामड़ झामड़। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो फ्यूचर में बाय करने का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है, फ्यूचर हमको कितना ज़्यादा मार्जिन देता है। आप लोग 5 लाख की चीज़ को केवल 90,000 में खरीद सकते हो, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा ना आपका, आपने दिए भले 90,000 रुपये, आपको जो भी प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है, जो भी लॉस आपको होने वाला है, वो आपका 5 लाख के अकॉर्डिंग होगा। मतलब 1 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो आपको जो भी लॉस यहाँ पे होने वाला है वो 5 लाख के अकॉर्डिंग होने वाला। 1 पॉइंट आपको नीचे गिरता है मार्केट का, तो आपको जो भी लॉस होगा वो आपका 5 लाख के अकॉर्डिंग यहाँ पे होने वाला है। इसी वजह से जो ज्यादातर ट्रेडर होते हैं ना, वो सोचते हैं हम यहाँ पे फ्यूचर को बाय करें, मतलब फ्यूचर में ना ही रिस्क होता है। अब यहाँ पर एक टाइम डीके वाली बात, क्या फ्यूचर में टाइम डीके लगता है या नहीं लगता है? ठीक है, टाइम डीके से बहुत ज्यादा लोगों का लॉस भी हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मार्केट थोड़ा देर रुक जाता है ना, अगर 5 मिनट भी अगर किसी जगह पर रुक जाता है और आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था, तो वहां पे मार्केट आपकी जगह पर रुका तो रहेगा, तो ना वहां से लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट उस जगह पर रुका। इस रुकने की वजह से जो लॉस होता है ना, उसमें भाई साहब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मार खा जाते हो। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर में आप लोग जब तक चाहो होल्ड भी कर सकते हो, और यहाँ पर टाइम डीके कोई यहाँ पे कुछ मतलब है ही नहीं इशू। मार्केट चाहे 1 घंटे रुके, चाहे 10 घंटे रुके, चाहे यहाँ पे 10 दिन रुके, बट यहाँ पे आपका लॉस नहीं होने वाला। आपका केवल पॉइंट वाइज यहाँ पे प्रॉफिट होता है, पॉइंट वाइज आपका यहाँ पे लॉस भी होता है। स्टॉक में अगर हम लोगों को फ्यूचर बाय करना, तो उसमें आपका कितना पैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम लोग मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टॉक यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, स्टॉक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा मोटर का कोई एक शेयर है, ठीक है ना, टाटा मोटर का कोई एक शेयर है। टाटा मोटर को हम लोग फेमस कर दें। टाटा मोटर में इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये नाम भी ईजी है और आप लोगों के दिमाग में भी घुस ही जाएगा। ठीक है ना, टाटा मोटर का कोई एक शेयर है, 1425 एक लॉट। फ्यूचर में आप लोग 1-2 क्वांटिटी तो लोगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर में एक फिक्स होता है, आपको एक लॉट साइज लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कंपनी वालों ने अपना लॉट साइज फिक्स कर रखा होगा। करंट में पता है इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 954 को जस्ट आप लोग इंटू करिए 1425 से, तो आपका कितना यहाँ पे आने वाला। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं इंटू कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में। 1425, ठीक है ना, 1425 को भी जैसे मैं इसको इंटू करूंगा तो यहाँ पे आ रहा 13 समथिंग, 13 हाँ 13,450, हाँ इसका भी आने वाला 13,59,450, ठीक है ना, 13,59,450 इतना रुपया आपका लगने वाला है। क्या आप लोग इतना रुपया दे पाओगे इसको? ठीक है, यहाँ पे 0 भी एक, ठीक है, 450 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। तो इतना रुपया तो आप लोग दे नहीं पाओगे। बट आप लोग ये सोच लेते हो कि भाई साहब मुझे लेने तो इतने शेयर ही हैं, 954 शेयर लेने, बट मैं इसको खरीदूंगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आपको भाई कंपनी बढ़िया से एकदम मार्जिन दे देती है। वो बोलती है भाई साहब आप इसको ना अपने फ्यूचर में खरीद लीजिए, हम इसको दे देंगे आपको कितने में, समथिंग दे देंगे, क्या नाम है, 1,75,000 का समथिंग, ठीक है ना, 1,75,000 या फिर 2 लाख के आसपास आप लोगों को इतना शेयर हम दे देंगे। कितना ज़्यादा फर्क पड़ा, 13 लाख से ये 1,75,000 के आसपास आ चुका है। ये होता है मार्जिन, मतलब आपको मार्जिन अलग अलग मिलता रहता है, बट इतना फर्क हो जाता है भाई साहब फ्यूचर में बाय करने पे। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 13 लाख के हिसाब से प्रॉफिट होने वाला। आपको जो प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा वो होगा 13 लाख के हिसाब से, बट आप लोगों ने पैसा कितना दिया, 1,75,000, ठीक है, 1,75,000 आप लोगों ने इसको पैसा दिया। तो इसलिए होता है भाई मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं ना वो फ्यूचर को यहाँ पे पसंद करते हैं ट्रेड करना, क्योंकि फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है, ना ही टाइम डीके का यहाँ पे झंझट है, ना कुछ भी नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी जाता है। बट इसके लिए थोड़ा कैपिटल आपका ज़्यादा होना चाहिए। आप लोग अगर चाहते हो मैं 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में भी आप लोग इतना फ्यूचर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर के लिए ना कम से कम आपके पास 1.5 लाख रुपये होने चाहिए, 1.5-2 लाख रुपया तो आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी परचेस कर पाओ और मस्त एकदम ट्रेड कर। फ्यूचर में आप लोग पता है इंट्राडे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं मतलब आप लोगों ने इसके शेयर को आज खरीदा तो आप लोग चाहो तो इसको आज भी बेच सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा महीने रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। 1 महीने के अंदर आप लोग कभी बेच दो, आज आपका प्रॉफिट हो जाता है आप लोग आज बेच दो इसको, कल आपका प्रॉफिट होता है तो कल आप इसको बेच दो। जब आपका प्रॉफिट हो, जब आप लोग इसको बेच सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क फ्री है भाई साहब, बढ़िया तरीके से।
उम्मीद है अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 मंथ के गुरुवार को वैसा भी एक्सपायर हो जाता है, इसमें हमें अच्छा खासा मार्जिन भी मिल जाता है। तो आपको इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो ना कि वैसा कुछ रह गया कुछ छूट गया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको पक्का यहाँ पर रिप्लाई मिलने वाला। मैं पूरा कोशिश करता हूँ जितने लोग मुझे कमेंट करें उनका मैं रिप्लाई ज्यादा से ज्यादा दे पाऊँ। और एक बात और, कल से मैं आपको ना थोड़ा बेसिक ना होकर के थोड़ा एडवांस लेवल में लेकर चलूंगा। मुझे लगता है कि बेसिक अभी काफी ज्यादा हो चुका है, अब थोड़ा एडवांस लेवल की हम लोग बात करेंगे कि एडवांस लेवल में किस किस तरीके से हमको ट्रेड बनाना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना जिससे और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।